नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 जून 2021 के करंट अफेयर्स की। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रम मंत्रालय ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? A WHO, B यूनिसेफ, C चीफ लेबर कमीशन, D मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका सही उत्तर है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ और भारत के श्रम मंत्रालय का समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत यूनिसेफ भारत के किशोरी और युवाओं को उनका लाभ, नुकसान, सहकार्य निर्माण के लिए टिप्स और भी बहुत सी चीजें बताएगा। तो मतलब वो उन्हें ट्रेन करेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और दोनों मंत्रालय और संगठनों का लोगो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? ए न्यूजीलैंड, बी आइसलैंड, सी पुर्तगाल, डी कनाडा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है आइसलैंड। तो विश्व शांति सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही बनाया जाता है और यह पूरे विश्व में सबसे शांत और सबसे अशांत देशों के बारे में बताता है। हर देश के बारे में ये बताता है कि कौन से स्थान पर है। तो इस बार शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड और दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड। और अगर आपको पूरी सूची जानना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए नया हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? ए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी जन शिकायत मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आज मंत्रालयों के बहुत से क्वेश्चन है, मालूम नहीं क्यों, लेकिन आज इन्हीं के ज्यादा अफेयर्स थे। इसका सही उत्तर है गृह मंत्रालय। तो आश्चर्य हो रहा होगा आपको, क्योंकि जो मैंने ऑप्शंस में दिए थे वो होना चाहिए थे, लेकिन नहीं। गृह मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर 155-260 यानी कि 155-260 जारी किया है, जिसमें अगर आपके साथ साइबर धोखाधड़ी हो जाती है, कोई भी OTP वगैरह ले लेता है और आपके बैंक से आप ना चाहते हुए आपके पैसे निकल जाते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करें। आपकी समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत ही अच्छा फैसला है गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए श्री पीयूष गोयल, बी श्री संतोष गंगवार, सी श्री नरेंद्र मोदी, डी श्री प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही उत्तर है श्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा स्टेट यानी कि 3.0 को शुरू किया है, जिसमें बोला गया है कि जो फंसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें अपने घर वापस लाने को, और भी बहुत सी चीजें बोली गई हैं। और ये सारा कार्य कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, परिवहन मंत्रालय ने किस वर्ष तक 50% दुर्घटनाओं को कम करने की घोषणा की है? ए 2022, बी 2024, सी 2026, डी 2028। इसका सही उत्तर है 2024। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि हम 2024 तक दुर्घटनाओं को 50% कम करेंगे, और इसके लिए उन्होंने कई नियम भी लागू किए हैं और उनके अधिनियम में संशोधन भी किया है। इसका लोगो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, जून 3 विधेयक किस देश में लागू किया गया है? ए रशिया, बी यूनाइटेड स्टेट, सी चाइना, डी यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विधेयक लागू कर दिया है और इसके तहत अब अमेरिका में स्वतंत्र दिवस स्थापित किया जाएगा। पहले से था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अधिनियम एक्चुअल में है क्या, और ऑफिशियल ऐसी कुछ जानकारी भी नहीं दिखाई दे रही है। तो वहाँ के दोनों सदनों से इसे मंजूरी तो मिल चुकी है और अब व्हाइट हाउस से भी इसे मंजूरी दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, भूमिहीन किसानों के लिए किस राज्य सरकार ने कोविड-19 सहायता पैकेज की शुरुआत की है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी केरल। तो आप लोगों को ये जो फोटो दिख रही है उसमें ऑप्शंस के आगे जो इमोजी लगाए गए हैं, मैंने बहुत ही खोज के और स्पेशल इमोजी लगाए हैं। अगर आपको भी ये इमोजी अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।
इसका सही उत्तर है ओडिशा। तो वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना वायरस के बीच भूमिहीन किसान, निर्माण श्रमिकों और आदि लोगों को राहत पैकेज देने की घोषणा करी है। इसमें हो सकता है कि वित्तीय सहायता की जाए या फिर कुछ और भी दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विदेशी ऋणदाता कंपनी HSBC ने मुंबई के किन लोगों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी है? ए किसान, बी किराएदार, सी डिब्बे वाले, डी श्रमिक। इसका सही उत्तर है डिब्बे वाले। तो HSBC ने मुंबई के डिब्बे वालों के लिए सहायता पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा, उनके लिए जीवन बीमा और सबसे बेहतर उनके लिए एक मुफ्त साइकिल दी जाएगी। ऐसी साइकिल नहीं कि टूटी फूटी दे देंगे, नई दी जाएगी, वो भी मुफ्त और बहुत ही अच्छी साइकिल होगी। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा फैसला लगा। ये एक प्राइवेट कंपनी कर रही है और अच्छी बात है। अगर ये केंद्र सरकार करती तो और भी सही होता। अगला प्रश्न है, NDRF बेस कैंप को किस विभाग ने जगह मुहैया करा दी है? ए पशुपालन मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी डेयरी विभाग, डी आपदा विभाग। तो ये जो है NDRF, ये कहीं पर भी आपदा होती है तो सहायता करती है और आंसर शायद आप इससे पता लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर है डेयरी विभाग। तो आपने रक्षा मंत्रालय या फिर आपदा विभाग सोचा होगा, लेकिन वो दोनों में से ही नहीं है, इसका बिल्कुल विपरीत है। लेकिन मैंने भी यही सोचा था कि ये नहीं हो सकता। मैंने और भी रिसर्च की, लेकिन यही इसका सही उत्तर है। तो डेयरी विभाग ने NDRF कैंप बेस के लिए नोएडा में जगह मुहैया करा दी है और ये जगह नोएडा उत्तर प्रदेश है। आपको पता ही होगा कि नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अच्छी बात है, बहुत समय से ये मुहैया नहीं कराई जा रही थी, लेकिन अब मुहैया करा दी है। और NDRF जो है वो होम मिनिस्ट्रीज के अधीन में काम करती है। तो इसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम प्रतिदिन अपने वीडियोस को और अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अब हम सोच रहे हैं कि एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करें, जैसे कि हम पहले कर रहे थे, लेकिन रेगुलर नहीं था। एक शॉर्ट वीडियो और एक जैसे कि वीडियोस बना रहे हैं करंट अफेयर्स के। अपनी प्रतिक्रिया इस पर अवश्य दिखाएं। चलिए दोस्तों, नमस्कार। कीप वॉचिंग डायनामिक इम्पल्शन।